नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक स्टोरेज। हार्ड डिस्क द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। हार्ड डिस्क अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक जो है वो मेमोरी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। ऑडियो फाइल का इसमें आंसर हो जाएगा .wma है। अगर मान लिया कि .exe है तो ये क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर .xls है तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का जो है एक्सटेंशन है। अगर .bas है तो ये है बेसिक प्रोग्राम फाइल है। क्या है, फाइल है। .w जो है WAV है तो ये हो जाएगा साउंड वेव फाइल है। और .html है तो ये हो जाएगा वेब टेक्स्ट, क्या है, टेक्स्ट पेज हो जाएगा। अब बाकी MP5 .wmb ये सब जो सब है ये वीडियो फाइल है, और .wma जो है ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है पहला कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ALU। क्या है, ALU। और तीसरा जो होता है वो मेमोरी होता है। क्या है, मेमोरी होता है। ALU के पूरा नाम क्या होता है, ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या है, यूनिट होता है। और CPU का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होता है। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या होता है। IDN का यहाँ में क्या करना है, IDN का पूर्ण रूप कौन होता है। चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इंटरनेशनल डोमेन नेम होता है। इंटरनेशनल डोमेन नेम होता है। ISDN भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज। क्या है, सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। क्या है, डिजिटल नेटवर्क। ISP के कभी कभी पूछा जाता है, तो ये होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है, प्रोवाइडर। GSM, क्या है, GSM सिम बहुत बार सुने होंगे। इसका होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है। एक GIF फाइल। क्या है, GIF फाइल, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये सभी जो है फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और इसका सही आंसर होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है AC को क्या करता है, कन्वर्ट करता है DC में कन्वर्ट करता है। क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ना। अगर ओजोन परत बढ़ रहा है तो ये पर्यावरण की चिंता का विषय नहीं है। प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में वृद्धि हो रहा है तो चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग है तो चिंता है। प्रदूषण स्तर अगर बढ़ रहा है तो भी जो है ये चिंता का विषय है। O3 जो है वो क्या है, ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर जो है बनता है उसे ओजोन कहते हैं। O3 किसको कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और इसके परत की मोटाई नापते हैं, किससे नापते हैं, तो ये डॉप्सन यूनिट से। क्या है, डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। ओजोन परत की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसेन ने किया था। ओजोन परत में छिद्र का पता सर्वप्रथम फॉरमैन, गार्डनर और सेकलेन नामक वैज्ञानिकों ने लगाया था। अगला है 3 बराबर प्रतिरोध R एक त्रिभुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हुए हैं। मान लिया कि इस तरह के एक ये रेसिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। 3 जो है त्रिभुज के भुजाओं के रूप में जुड़ा हुआ है। त्रिभुज के कोई 2 सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। अगर मान लिया कि ABC 3 सिरा है
तो अगर ए बी के बीच में निकालेंगे तो ये और ये जो हो जाएगा वो सीरीज में हो जाएगा, क्या है, सीरीज में हो जाएगा। और ये जो हमारा है इन दोनों को मिलाएंगे पैरेलल में हो जाएगा। तो ये r प्लस आर जो है वो सीरीज में 2r हो गया, अब पैरेलल r से है तो ये हो जाएगा 2r गुना r, 2r प्लस r यानी 2r स्क्वायर बाई 3r, r कट जाएगा, 2r बाई 3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 7 के बी हो जाएगा, क्या है, 7 के बी। ए बी और सी एक काम को क्रमशः जो है 16 दिन, 24 दिन और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ए जो है वो कितना, 16 दिन में, बी जो है 24 दिन में, सी जो है 32 दिन में। अगर बात किया जाए तीनों के काम निकालते हैं तो 96 हो जाएगा, इसकी क्षमता 6 हो जाएगा, इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 3 हो जाएगा। तीनों द्वारा मिलकर कार्य पूरा करेंगे एक साथ तो कितना, 96/6 + 4 + 3 हो जाएगा 96/13 दिन। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर जो है वो क्या होगा। अगर धनराशि कितना है, धनराशि जो है वो 100 है तो ब्याज कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, यानी जो धन है वो दुगना हो जा रहा है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और समय कितना है, 11.1/2 वर्ष या इसे 11.5 वर्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ से दर निकाल लीजिए, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा जो है मूलधन 100 गुना समय 11.5। हल कीजिएगा, 100 कट जाएगा, 100 बटा 11.5 8.69%, 8.69%। आंसर हमारा जो है बी होगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr² होता है, यानी 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21। तो ये हो जाएगा कितना, 44 गुना 3 गुना 21 बराबर 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2772 किस में है, डी में है। अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में 600 अंकों में 420 लाया। यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए तो दूसरी परीक्षा में 500 में कितने प्रतिशत अंक जो है वो प्राप्त हुआ। अब माना कि अमन को दूसरे परीक्षा में x% अंक प्राप्त हुआ, तो 420 अब प्लस 500 गुना x/100 क्योंकि x%, तो ये हमारा हो जाएगा 600 + 500 दोनों को मिला के कितना 70% उसे आया। तो ये 420 अब प्लस 5x बराबर कितना है, ये 770 आएगा। 5x बराबर हो जाएगा 770 माइनस 420 बराबर 350। x बराबर कितना आ गया, 350 से 5 से भागा दे दीजिए, ये आ जाएगा 70%। ऐसे 70% नहीं, हाँ 70% कितना, तो दूसरी परीक्षा 500 में कितने प्रतिशत अंक आया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा, बी हो जाएगा। मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात जो है वो 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात क्या होगा, आटे, चीनी और उसके बाद क्या है, मक्खन है। 3 इसमें आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है और चीनी और मक्खन का अनुपात कितना है, 4:3 है। इसे निकालने के लिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। ये अनुपात में पूछ क्या रहा है, रेसिपी में आटे और मक्खन के, तो ये 12:6 यानी हो जाएगा कितना, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 2:1। आंसर हमारा जो है वो 12 के बी आ जाएगा। वह कौन सी पेंसिल है जिसमें मुक्त हस्त चित्रण किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 13 के डी हो जाएगा, HP। गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसका ध्यान में रखकर किया जाता है, और इसका सही आंसर होगा पेंसिल की स्याही प्रकृति को देख के। ड्राइंग शीट में जो है गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग पेंसिल का स्थायी प्रकृति को ध्यान में रखकर जो है वो किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, नीचे दिए गए उपकरण का क्या नाम है। तो ये जो है वो क्या है, चांद है, क्या है, चांद है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं, क्या है, प्रोटेक्टर बोलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टुगेदर को इस तरह लिखा जाता है, टुमारो को इस तरह लिखा जाता है, तो बाथरूम को कैसे लिखा जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, ये TOGETHER है और ये लिखा गया है क्या है,
TOERGETH है। यहाँ से देखिए T को यहीं रहने दिया है, O को भी यहीं रहने दिया है, G देखिए यहाँ चला गया है, E भी यहाँ चला गया है, T भी यहाँ चला गया है, H भी यहाँ चला गया है, लेकिन E को यहाँ लाया है और R को यहाँ लाया है। देख लीजिए R को यहाँ लाया है। इसी तरह हम टुमारो में भी देख रहे हैं कि इसी तरह किया गया है। तो बाथरूम में क्या होगा, BATHROOM है। यहाँ से B को जो है यहीं रखना होगा, A को यहीं रखना होगा, और T और H को जो है यहाँ पर T होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर R होगा, यहाँ पर O होगा, और O एक यहाँ आ जाएगा और A एक M यहाँ हो जाएगा। BAOMTHRO आंसर जो हमारा होगा वो B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ देखिए U से T गया है -1 है, Y से X गया है -1 है, P से O जो गया है -1 है। क्या है, -1 है। तो यहाँ पर देखिए F से E गया, ये भी -1, S से R गया है -1 है, और H से G गया है, ये भी -1। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो 4000 से 2000 पे भागा 2 किया गया, 2000 से 1 पे यहाँ भी भागा 2, यहाँ भी भागा 2, तो 500 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। क्या है, D है। चलिए, विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण जो है वो सही होगा। तो अगर हम C को देखते हैं, 27 और 36 को बदल देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो इधर भी 85 आ जाएगा, इधर 85 है, तो C हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न है। 20 नंबर है कि कुछ जूते जो है वो शर्ट है। अगर मान लिया कि ये जूते हैं तो कुछ जूते जो है वो क्या है, शर्ट है, शर्ट है, और सभी शर्ट जो है वो क्या है, जैकेट है, तो ये हो जाएगा जैकेट। कुछ जूते जो है जैकेट है, बिल्कुल सही। सभी जैकेट जूते हैं, गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा D होगा। वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के खाली स्थान होती है और इसका होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दबाव जो है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो है वो बल है। जैसे जैसे किसी सतह पर हवा का दबाव बढ़ता है, जल निकाय की सतह पर बाह्य बल बढ़ता है, जिससे बाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है। अगला प्रश्न है कि भिन्न पदार्थों से निर्मित दो बर्तन सभी मायने में एक समान है, समान मात्रा की इसमें भरी हुई बर्फ क्रमशः 25 मिनट और 50 मिनट में पिघलती है, उनके तापीय चालकता का अनुपात क्या होगा। Q बराबर फार्मूला जानते हैं, KA डेल थीटा इंटू T/L होता है। Q/T इधर कर लेते हैं, बराबर होगा KA डेल थीटा/L होगा। इससे पता चल गया कि यहाँ पर जो है सभी को कांस्टेंट कर देते हैं, तो KT जो है बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। तो K1 T1 बराबर हो जाएगा K2 T2, K1/K2 बराबर हो जाएगा T2/T1 हो जाएगा। और T2 कितना है, 50 है, और T1 25 है, हो जाएगा 2। तो K1 अनुपात K2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 2:1। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, और इसका आंसर होगा उस पथ पर जिस पर वस्तु जो है वो गतिमान है। क्या है, गतिमान है। वैसा आकर्षण बल जिनके द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है, गुरुत्व जो है कहलाता है। दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है, और इसका आंसर हो जाएगा उनके ताप पर निर्भर करती है। क्या है, उनके ताप पर निर्भर करती है। 75 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 12.5 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा। U बराबर जो होगा Q इंटू V हो जाएगा। U कितना दिया हुआ, 12.5, आवेश जो है वो 75 दिया हुआ है, इंटू V हो जाएगा। तो V बराबर 12.5 बटा 75 यानी 0.166 वोल्ट हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। क्या है, C हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा, क्या है, विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर। क्या है, विभवांतर, यानी U बराबर Q इंटू V। दो वस्तुओं का द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो उनके घनत्व डेंसिटी का अनुपात क्या होगा हमें बताना है।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1.4 होगा। क्या है? 1.4 होगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है तो उनका आयतन समान है तो उनके घनत्व का अनुपात 1:4 होगा। द्रव्यमान किसी तत्व के परमाणु संख्या को जो है वो सूचित करता है और किसी परमाणु में द्रव्यमान संख्या हमेशा एक समान होती है। आंसर हो जाएगा 1:4। 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? Q बराबर होता है ms डेल टी। m जहां पदार्थ का द्रव्यमान, s विशिष्ट उष्मा और डेल टी तापमान में अंतर। अब जल की विशिष्ट उष्मा जो होता है वो 1 कैलोरी पर जो है ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है और डेल टी बराबर जो हो गया, डेल टी बराबर हो गया T2 माइनस T1 यानी 65 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Q बराबर हो जाएगा m 20 ग्राम हुआ इंटू S 1 कैलोरी इंटू डेल टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बटा जो है वो क्या हो जाएगा? G डिग्री सेंटीग्रेड, जो G कम वो 1 कैलोरी पर जो है ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो G डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1000 कैलोरी। यहाँ G से G कट जाएगा, C से C कट गया, 1000 कैलोरी आ गया। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। क्रैमूल और विक्रैमूल के बीच का अंतर 204 है। यदि हानि प्रतिशत 24 है तो विक्रैमूल कितना होगा? 24% बराबर जो है 204, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 204 अब बटा 24 गुना 100 बराबर 850। तो विक्रैमूल बराबर जो हो जाएगा 850 गुना 76 अब बटा 100 क्या हो जाएगा? 646। आंसर हमारा हो जाएगा डी। दो कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी कार 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो 3 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी? तो एक जो है 75 माइनस 55 करेंगे तो 20 किलोमीटर जो आएगा वो पर घंटा क्या है? सापेक्ष चाल। 3 घंटा में कितना? 20, डायरेक्ट जो हो जाएगा 60 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा सी। नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियां हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54, लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36 है और यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 है तो लाल रंग की टोपियों की संख्या कितनी है? तो नीले और लाल रंग की 36 टोपियां हैं तो 36 गुना 46 क्या है? 36 गुना 46 जो हो गया टोटल हो गया इसका क्या है? प्राइस क्या है? और टोटल प्राइस अगर x गुना 36 अब प्लस जो है 36 में से x घटा देंगे टोपी तो इसका 54 रुपये है और यही बराबर हो जाता है 36 गुना 46 का, इसका बराबर हो जाता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो x के मान जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, सी होगा। इतना का अंश ज्ञात करना है तो 0.47 और ये 4 पे रेकरिंग हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 474 माइनस 47 बटा 900 यानी 427 बटा 900। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2001 से 2006 के बीच कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में। इन वर्षों में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष था? तो यहाँ पर कंपनी एक्स और वाई कंपनी के उत्पादन में अंतर वर्ष 2001 में अगर देखते हैं तो 54 माइनस 34 20 है। 2002 में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 52 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 14। 2003 में अगर देखते हैं तो 62 माइनस 46 कितना हो जाएगा? 16। 2004 में अगर हम देखते हैं 61 माइनस 59 बराबर 2। 2005 में देखते हैं 51 माइनस 24 बराबर 27 और 2006 में देखते हैं 56 माइनस 31 बराबर 25। आंसर जो है ये 2004 में देख लीजिए 2000 है तो आंसर हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिनी ड्राफ्टर मशीन में कौन से उपकरण नहीं होते हैं और इसका आंसर जो है वो 33 के कौन सा हो जाएगा? बी, डिवाइडर नहीं होते हैं। क्या है? डिवाइडर नहीं होते हैं। ड्राइंग के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करते हैं। इससे टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद और स्केलिंग उपकरण का कार्य किए जाते हैं। दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनें को दर्शाया गया है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लंबता रेखाएं। क्या है? लंबता रेखाएं। नेक्स्ट प्रश्न है एक A0 आकार की सीट में कितनी A4 आकार की सीट होती है? यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लिया कि ये A0 का जो है आकार का सीट है। क्या है? A0 आकार का ये सीट है। जब इसे आप आधा से कर दीजिएगा तो ये जो हमारा बन जाता है
ये A1 कहा जाता है। अगर A1 को इस तरह के आधा कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा A2 का, यानी यहाँ पर एक बार फैलाया गया, फिर यहाँ पर दूसरा बार इस मोड़ा गया, इसे दूसरा बार, अब ये A2 हो गया। ये जो हमारा है ये A2 हो गया। अब A2 को अगर आधा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये A3, ये जो है वो A3 हो गया। क्या है, A3 हो गया। अब ये 3 हो गया और इससे जब आधा करेंगे तो ये A4 हो जाएगा। क्या है, A4 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि A4 आकार की सीट कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर 1 2 और 2 2 4 और 4 इसमें होगा 8 और 8 इसमें होगा। क्या है, 8 जो है वो इसमें होगा, तो टोटल कितना होगा 16। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। A0 सीट का जो है होता है साइज वो कितना होता है 841 गुना 1189 होता है। A4 क्या होता है 210 गुना 297 होता है। तो आंसर हमारा सी हो गया। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गेहूं, अनाज, प्याज, मक्का। तो अनाज में गेहूं मक्का आ जाएगा, प्याज जो है अनाज में नहीं आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये जो हो जाएगा बड़ा वाला अनाज, ये दोनों जो हो जाएगा गेहूं मक्का और ये प्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। आइए जे प्लस के कह देते हैं, तो जे जो है वो माँ है के का, और के भागा एल, जो केल जो है बेटी है एल के, तो ये पति पत्नी हो जाएगा। क्या है, पति पत्नी हो गया। उसके बाद जो करा एल माइनस टी, एल माइनस टी, तो एल जो है वो क्या है, भाई है किसका है, टी का, और टी का बहन, टी जो है बहन है किसका, आर का। रिलेशन देखना है कुछ चीज जे का एल से, जे का एल से, तो ये दोनों जो है वो जे का एल से, तो पति पत्नी हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। उस शब्द, यदि शब्द फ्लोरिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। FLOWER बाई, इसको करेंगे तो EFLORW बाई, तो बाई बाई जो है यानी एक का, क्या है आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है। तो यहाँ देखें 999 से 995 गया, ये कितना पर है, तो -4 है, यहाँ से -9 है, यहाँ से -16 है, यहाँ से जो है -25 है। तो अगला बार देखिए सबके स्क्वायर से माइनस हो रहा है, तो -36 हो जाएगा। तो 945 और -36 हो जाएगा 909। आंसर हमारा जो है सी होगा। चलिए आपस में प्लस माइनस को बदलते हैं और गुना और भाग को, तो क्या हमारा आ जाएगा, तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हमारा डी होगा। कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका आंसर होगा किया गया कार्य बटा धारा गुना समय। क्या है, किया गया कार्य बटा धारा गुना समय होता है। आंसर हमारा हो जाएगा 41 के ए हो जाएगा। किसी वस्तु का गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है, और इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग। क्या है, रेखीय संवेग। 42 के डी हो जाएगा। यदि सेलों को समानांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होता है, विद्युत क्षमता जो है वो बढ़ेगा। क्या है, बढ़ेगा। कुछ सेलों के विद्युत वाहक बल भी पूछा जाता है। क्या है, विद्युत वाहक बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है। डेनियल सेल के, क्या है, डेनियल सेल के 1.08 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का होता है 1.50 वोल्ट होता है। वोल्टीय सेल का, क्या है, वोल्टीय सेल का कितना होता है 1.08 वोल्ट। लेक्लांस से, क्या है, लेक्लांस से का क्या होता है 1.50। और सीसा एक है, सीसा संचायक सेल का कितना होता है, तो यह होता है 2.00 वोल्ट। ये सब विद्युत वाहक बल होता है इतने सेल का। प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का जो है मान खाली स्थान होता है, तो कितना होता है, तो यह होता है 1.36 किलो जूल पर सेकेंड। 1.36 जूल जो है किलो जूल पर सेकेंड होता है। उष्मीय ऊर्जा होता है, थर्मल एनर्जी होता है, क्या होता है, तो तापमान में अंतर के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। क्या है, प्रवाह होता है। एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल होता है। क्या है, जूल होता है। और 1 कैलोरी बराबर जानते ही हैं कि क्या होता है 4.2 जूल होता है। क्या है, जूल होता है। 900 kg पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व जो है होना चाहिए। तो
घनत्व जो है ऑयल बराबर होता है रो एस प्लस रो डब्लू बटा 2, एवरेज कर देना है, यानी 900 प्लस 1000 बटा 2, 1900 बटा 2 यानी 950 kg पर मीटर क्यूब होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना, 950 ए हो जाएगा, क्या है ए। जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह उदाहरण है किसके, तो न्यूटन गति के प्रथम नियम का, न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार होता है। प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या है, बल का व्यंजक मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक मिलता है। यदि दो समान त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 196 अनुपात 625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है क्या होता है, तो संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात बराबर क्षेत्रफल के अनुपात होता है। S1 का स्क्वायर बटा S2 का स्क्वायर बराबर 196 बटा 625, यानी S1 बटा S2 बराबर हो जाएगा 14 बटा 25, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 14 बटा 25 यानी 14 अनुपात 25 C हो जाएगा। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी क्रमशः जो है वो 3 और 6 घंटा लगाते हैं। ए 3 घंटा और बी जो है वो 6 घंटा। अगर मान लिया कि इसका एलसीएम लेंगे तो 6 टोटल कार्य होगा, इसका 2 क्षमता, इसकी 1 क्षमता। अब करा अगर वो एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, दोनों एकांतर घंटे में कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में लगा तो 6 बटा 2 प्लस 1 बराबर अब गुना 2 घंटा, नहीं है क्या, तो क्या हो गया 6 बटा 3 गुना 2 12 बटा 3 बराबर 4 घंटा। कार्य पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है अगर वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो ये हो जाएगा 6 बटा 2 प्लस 1 अब गुना 2, 4 घंटा हो जाएगा। निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कह रहा है कि पाई चार्ट 4 महीने में दिए गए ऑर्डर की संख्या को दर्शाता है। इन 4 महीनों में दिए गए ऑर्डर की कुल संख्या कितना है, 90 है। फरवरी में दिए गए ऑर्डर की संख्या नवंबर में दिए गए ऑर्डर की संख्या से 24 अधिक है। फरवरी में दिए गए ऑर्डर की संख्या जो है वो कितनी है, नवंबर में दिए गए ऑर्डर की संख्या कितना होगा, 90 गुना 20 बटा 100 यानी 18। फरवरी में दिए गए ऑर्डर की संख्या 18 प्लस 24 बराबर 42। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, 50 के सी। चलिए फिर से है आरेख का प्रश्न। आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और सी विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, तो यहाँ पर ई के कर्मचारियों की संख्या 50 है और सी के कर्मचारियों की संख्या 300 है। तो 300 में से 50 घटाएंगे कितना अंतर होगा, 250। आंसर हमारा जो है बी आ रहा है 51 का। चलिए 52 के x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसे 10, 12, 21, 35 और 40 से विभाजित करने पर समान शेषफल 3 प्राप्त होता है। x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, x का तो एलसीएम हमें निकाल देना है कितना के, तो वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 यानी 840। x का न्यूनतम मान 840 और 3 शेष भी आ रहा है 843 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। माना कि वो त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है तथा डी त्रिभुज एबीसी के भुजा बीसी पर एक बिंदु है जिसे और डी परपेंडिकुलर बीसी है। यदि कोण बीओडी बराबर 15 डिग्री है तो कोण एबीसी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह का एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये त्रिभुज है, ये ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ ओ है, यहाँ इस तरह का ये बना हुआ है। ये जो है ये 15 डिग्री ओ है, यहाँ पर ये डी है। त्रिभुज बी ओ डी बराबर जो है वो 15 डिग्री है और ये तो 90 डिग्री हो गया और ये जो है 75 है, क्या है 75 है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ओ बी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 15 डिग्री बराबर कितना होगा 75 डिग्री, क्या है 75। ओ बी डी बराबर कितना है 75। यह कोण समद्विबाहक है तो 75 75 150, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो 150। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 75 75 150। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला है A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है। ए नोट के कितना होता था तो 841 गुना 1189, A1 के 594 गुना 841, A2 के होता है 420 गुना 594। पूछ क्या रहा है A2 के 420 गुना 594, ए नंबर 54 के ए हो जाएगा। 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है बड़ी कंपास का, क्या है बड़ी कंपास का
किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 182 तो 21 गुना 9 माइनस 7 यानी 189 माइनस 7 करते हैं तो 182 आ रहा है। चलिए ये वाला देखते हैं। ये होता है 14 गुना 9 माइनस 7 126 माइनस 7 बराबर 119। यानी पहले जो शुरुआत वाला अंक है उसमें 14 अधिक 9 से गुना करना है, 7 घटाना है। इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होता है। तो 17 गुना 9 माइनस 7 बराबर 153 माइनस 7 बराबर कितना 146 आंसर बी आ जा रहा है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर BDFI GIKN से एक निश्चित संबंधित है, उसी तरह ये इससे संबंध है। इसका हमें संबंध निकालना है। पहले BDFI यह GIKN देखते हैं इन सब में रिलेशन। B से G गया है +5, D से I गया है +5, ये भी +5, I से N ये भी +5, सब +5 है। तो CFGI का देखते हैं। ये +5 करेंगे तो हमारे पास H होगा, J होगा, G का L होगा, I का N होगा, सब जो है +5 करने पर आया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। तो आइए फिर से इससे सोल्व करते हैं। तो Z जो है वो क्या है, यहाँ पर कर रहा है Z जो है बाई का क्या है, पुत्री है। ये हो जाएगा पुत्री है बाई का। उसके बाद करा है बाई और एस में क्या रिलेशन है, बाई और एस में प्लस वाला जो हो जाएगा, प्लस का कौन है, तो बाई एस का पिता है। तो ये जो हो जाएगा कोई ना कोई, तो ये एस जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं बाई जो है एस का क्या हो जाएगा, तो ये पिता हो जाएगा, क्या है, पिता हो जाएगा। उसके बाद एस गुना भी में क्या रिलेशन है, एस गुना भी, तो एस जो है भी का बेटा है, एस जो है वो ये बेटा हो जाएगा किसका, भी का। तो इन दोनों में जो है रिलेशन हो जाएगा पति पत्नी का। उसके बाद करा भी माइनस यू, तो भी जो है वो माँ है किसका, वो यू का, क्या है, यू का। तो ये हो गया क्या है, भाई, क्या है, भाई। और ये भी इसका ये हो गया भाई, क्या है, भाई। यहाँ पर देखना किसका है रिलेशन में, तो जेड का भी से देखना है। तो ये हो जाएगा पति पत्नी है, इसका पुत्री है, तो ये भी पुत्री हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, 58 के ए। चलिए 6 लोग हैं वृत्ताकार घेरे के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बाई बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। 6 लोगों को पहले तो बैठने की जगह बना लेना है। अब कह रहा है कि बाई जो है वो क्या है, भी जो है बाई के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी अगर यहाँ भी है तो यहाँ पर बाई हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि डब्लू बाई के दाईं ओर बैठा हुआ है। डब्लू जो है वो दाईं ओर बैठा हुआ है। जेड यू और एक्स के बीच में है, जेड जो है यू है, तो यहाँ पर तो जेड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाता है, यहाँ पर यू होता है, चाहे यहाँ पर यू एक्स उलट जाएगा। आगे देखते हैं क्या, यू डब्लू के दाईं ओर बैठा हुआ है यू, तो यहाँ पर यू हो जाएगा और यहाँ पर जेड। चलिए सब लोग बैठ गए हैं। तो भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा हुआ है, बाईं ओर, तो ये बैठा हुआ है एक्स। आंसर हो जाएगा 59 के बी। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, 60 का। तो ये हो जाएगा कड़ी मेहनत के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है, ये निश्चित है, अनुसरण कर रहा है, बी होगा। एक वस्तु एक ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा, क्या हो जाएगा, था आधा स्थिति ऊर्जा आधा गति ऊर्जा हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। यदि पदार्थ और मोटाई के पूर्ववर्त रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। आर बराबर होता है रोएल बाई ए होता है, क्या है, रोएल बाई ए होता है, यानी आर जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल होता है। R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2 होता है। अब L2 को क्या कर दिया गया, 5 L2 कर दिया है, हो जाएगा। तो R1 बाई R2 बराबर I1 बटा 5 जो है हो जाएगा I2। इससे हो जाएगा हमारे पास क्या है, निकल जाएगा कितना, R2 बराबर 5R1, क्या है, I2 बराबर 5R1। तो 62 के हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ गया है, तो आंसर ए हो जाएगा, क्या है, मूल का 5 गुना हो जाएगा। हमें जब एल बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल है तो 5 गुना है, तो 5 गुना हो जाएगा, सिंपल सी है, तो ए होगा। 100 वाट शक्ति के एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, 7 दिन में कितने यूनिट होगा। तो 100 वाट के है, 6 घंटे जलाया गया, 7 दिन चला, 7 का 4200, क्या है, 4200, यानी 4.2 यूनिट। आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना, 63 के जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में उष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है।
तो यह सत्य है कि यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 64 के सी हो जाएगा। इतना ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में एक 20 वोल्टेज के स्रोत के साथ संयोजित किया, विद्युत परिपथ में निवल शक्ति कितना होगा? सब को R इक्विवेलेंट कीजिएगा तो 2 ओम आएगा। क्या है? 2 ओम। V बराबर जो है 20 वोल्ट है, P बराबर होता है V² R, यानी 400, 20 गुना 20 कितना हुआ? 400। R बराबर जो है वो क्या है? 2 ओम। तो ये हो जाएगा 200 वाट। आंसर जो हमारा हो जाएगा 65 के डी। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? तो वो है मनाही। क्या है? मनाही है। एक 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार के एक वर्गाकार टाइल्स लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगा? तो टाइल्स की भुजा बराबर हो जाएगा 350 गुना 400 सेंटीमीटर का, जो अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। टाइल्स की संख्या कितना होगा? तो दीवारों का क्षेत्रफल 350 गुना 400 अब प्लस जो है टाइल्स का क्षेत्रफल, तो 50 गुना 50 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 गुना 8 आएगा, जाएगा 56। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए। अगला प्रश्न है कि 8000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 13,824 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1.1/4 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? यहाँ 13,824 बटा 8000 डायरेक्ट कर रहे हैं, 100 प्लस R बटा 100 के होल क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 24 बटा 20 काटिएगा था, इधर क्यूब कर देते हैं। ये 100 प्लस R बटा 100 के होल के क्यूब कट गया। 6 बटा 5 बराबर 100 प्लस R बटा 100, R बराबर कितना हो गया? 20%। अब कह रहा है अर्धवार्षिक दर है तो 20% बटा 2 ये 10% हो जाएगा। अब वर्ष की दर कितना हो जाएगा? 20 गुना 1/4 मतलब 5% हो जाएगा। क्या है? 5%। अभिष्ट राशि अब हमें निकालना है, तो अभिष्ट राशि निकालने के लिए क्या हो जाएगा? राशि बराबर P इंटू 100 प्लस R बटा 100 के पावर क्या होगा? 2T इंटू 1 प्लस 20 बटा 4 गुना 100। जब इसे सोल्व की जगह रखिए 8000 गुना 110 बटा 100 और 2 गुना 1 इंटू 1 प्लस 1 बटा 20 सोल्व कीजिएगा, इसे आ जाएगा 10,164। आंसर हमारा होगा डी होगा। रीतु की आय रेनू की आय से जो है वो 25% कम है। रेनू अपनी आय का 60% खर्च करती है जबकि रीतु अपनी आय का 20% बचाती है। रीतु का खर्च रेनू की बचत से कितने प्रतिशत जो अधिक है? माना कि रेनू की आय क्या है? रेनू की आय बराबर जो है वो 100 है। रीतु की आय जो होगा वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 25 यानी 75। रेनू की बचत जो है वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 60 बराबर 40। तो रीतु की खर्च जो हो जाएगा 75 गुना ये 100 माइनस 20 बटा 100 यानी 75 गुना 80 बटा 100 कितना हो जाएगा? 60। परसेंटेज बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 बटा 40 गुना 100 बराबर 50%। कौन सा? ए हो जाएगा। चलिए अगला है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो 3 गुना भुजा बराबर दिया हुआ है 24, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 8 गुना 8 बराबर 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16√3 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 के स्क्वायर गुना 6 के क्यूब और 4 के पावर 6 गुना 9 के पावर 3 का लघुत्तम समवर्त जो है वो क्या होगा? तो आप आराम से इसे इस तरह के तोड़ कर निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 के पावर क्यूब क्या है? 8 के पावर स्क्वायर गुना 6 के पावर क्यूब को लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब के स्क्वायर गुना 2 गुना 3 के पावर क्यूब, यानी 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3, 2 के पावर 9 गुना 3 के पावर 3। उसी तरह 4 के पावर 6 गुना 9 के पावर 3 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बटा 6, 2 के पावर 2 के पावर 6 गुना
3 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 12 गुना 3 के पावर 6। तभी जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 12 गुना 3 के पावर 6 हो जाएगा। आंसर हमारा 72 के कौन सा आ जाएगा, डी। ड्राइंग बोर्ड में बी अक्षर का अर्थ जो है वो क्या होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 73 के ए। बोर्ड की साइज क्या है, बोर्ड की साइज, ड्राइंग शीट की साइज को इस अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई एवं चौड़ाई। क्या है, लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात में 1:√2। चित्र में दर्शाएगा टी स्क्वायर पर चिन्हित ए का नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है पटल। ये जो है वो क्या है, वो पटल है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्या है, अन्य से भिन्न है, तो ये हो जाएगा 256। क्या है, 76 के जो हो जाएगा 256 हो जाएगा, क्योंकि ये 16 का वर्ग है। बाकी जो है क्या है, 16 का वर्ग है, अन्य सभी किसी न किसी संख्या का घन है, ये सिर्फ वर्ग है। 16 के स्क्वायर करते हैं तो 256 है। चलिए 77 के देखते हैं। कथन है किसी राज्य की कम आय के लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है, और उसके बाद बिहार के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। निष्कर्ष में बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। 77 का आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। दिए गए विकल्पों में से संगत चुनना है। तो 154 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 11। 168 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 12। 198 को लिख सकते हैं 2 गुना 9 गुना 11। 176 को लिख सकते हैं 2 गुना 8 गुना 11। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो 78 के बी होगा 168। क्या है, 61 से। सब जो है वो 11 का मल्टीप्लिकेशन में है, और ये जो है वो नहीं है, 12 का मल्टीप्लिकेशन में 168, तो बी हो जाएगा। कथन कह रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निष्कर्ष धूम्रपान एक मात्र आदत है जो इंसान को मार डालती है। ये सही नहीं है पूरी तरह। धूम्रपान के कारण मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। ना तो एक और ना ही दो अनुसरण कर रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 और 5 को मिला दीजिए, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खाली स्थान दिशा के अनुदिश होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण होती है। क्या है, दक्षिण होती है, दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में कौन सा सही है, ये हमें बताना है। धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। अगला है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट गुना मीटर। 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर -12। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, 84 के बी हो जाएगा। और 1 एटोमीटर, क्या है, एटोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -18। और नैनोमीटर बराबर क्या होता है, नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9। और ये सभी जो है वो मीटर में होता है। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा। क्या है, कितना हो जाएगा, तो एफ बराबर होता है एम ए बराबर FYM, यानी 21/3 बराबर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी होगा। असत कथनों को चयन करना है। असत कथनों को, एक मशीन की क्षमता 100% से कम होती है, बिल्कुल सही। एक मशीन की यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, सही। एक समान मशीन चालक के गुणांक का कार्य करता है, सही। एक मशीन की यांत्रिक लाभ वेग अनुपात से अधिक होता है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है जड़त्व का नियम। क्या है, जड़त्व का नियम है। 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि को बंटवारा किया जाता है। यदि ए और सी के हिस्से में इतना का अंतर है तो कुल राशि जो है वो कितना है। 7740 गुना 5 + 2 + 8/8 - 5 है। तो यानी 7740 गुना 15/3 बराबर 38,700, क्योंकि टोटल कह रहा है 5 + 2 + 8 जुड़ जाएगा, यानी 38,788 के ए हो जाएगा। चलिए इतना का मान ज्ञात करना है। क्या है, इतना का मान, तो ये जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है 16, और ये 9 हो रहा है। हमारा हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5, 520 वित्तीय 60। आंसर जो हमारा है वो सी होगा। एक समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद में इतना हो जाता है, 9 वर्ष के बाद इतना हो जाता है। वार्षिक दर कितना है ब्याज का, तो हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो हो जाएगा 6 से 9 वर्ष तक कितना है, 15,000 - 12,000, ये हो जाएगा 3,000। 6 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा
6 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 2 गुना 3000 बराबर ये हो जाएगा 6000। तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा ब्याज 6000 और गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा ये 12,000 माइनस 6,000 और गुना 6 सालों पर। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 16.2/3%। 16.2/3 बी हो जाएगा। क्या है 96 कहते हैं 90 के बी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भिन्न जो है अवरोही क्रम में है। तो आप देख लीजिएगा 11/13 का हो गया 0.846, 6/7 का हो गया 0.857, 16/17 का हो गया 0.94 और 5/6 का हो गया 0.833 हो गया 833। यहाँ से देखिएगा 16/17 बड़ा 6/7 बड़ा 11/13 बड़ा 5/6। तो ये हो गया अवरोही क्रम में। क्या है अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। आंसर हो जाएगा बी होगा। इतना 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 का इकाई अंक निकालना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो करा 4523 के पावर 1632 है। तो ये हो जाएगा 4523 गुना 2224 और गुना 3225, क्योंकि सबके पावर सेम है तो 1632 हो जाएगा। इसका इकाई 3 गुना 4 गुना 5 के पावर 1632, 5 भी बितिया 60। क्या है 60 के पावर 1632 यानी शून्य के पावर 1632 यानी ये शून्य हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। निम्न 30 डिग्री 60 डिग्री सेट स्क्वायर के कोण अल्फा का मान जो है वो क्या होता है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 150 डिग्री। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। यदि कोई रेखा VP पर स्थित है तो उसका दृश्य XY पर होगा। वो कैसा होगा तो शीर्ष दृश्य होगा। क्या है शीर्ष दृश्य होगा। HP से झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है और इसका आंसर होगा HT। क्या है HT। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह को निम्न विकल्पों में बदले। तो ड्रिल टॉल ड्रम क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा सी हो जाएगा। एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए 7 बार बजने में कितने का लगेगा। तो प्रति समय अंतराल में लगा समय 33/12 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 सेकंड। क्या है 3 सेकंड। 7 बार बजने में 7 माइनस 1 गुना 3 बराबर 18 सेकंड लगेगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 98 नंबर है कि रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर जाता है। यानी यहाँ पर अगर ई है और ये एफ है तो ये 5 किलोमीटर। उसके बाद एफ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर जाता है। बिंदु जी तक पहुँचता है, वहाँ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर एच तक पहुँचता है। यानी यहाँ एच तक पहुँचता है और ये हो कितना है तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद है फिर वहाँ से मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, वहाँ से मुड़ा और बिंदु आई तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा ये 2 किलोमीटर, टोटल 6 किलोमीटर था। तब ये जो दूरी रह गया वो 4 किलोमीटर रह गया। आंसर हो जाएगा डी। चलिए 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृपया अपना दोपहर का भोजन 1:30 बजे तक खत्म कर ले। ऑफिस में एक जो है नोटिस है, नोटिस में जो सलाह दी गई लोग उसको अनुपालन करें। व्यक्ति नोटिस को पढ़ बस समझ सकता है। 99 का हो जाएगा सी हो जाएगा। दीजिए यदि दोनों एक और दो जो है अंतर निहित है, सी हो जाएगा। राज अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है और पश्चिम की ओर, ये आप इसे बना लीजिएगा। आंसर जो इसका आंसर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा यानी सी आंसर हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 25। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।